तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे आरएनएस 2024 क्लास 9 मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं, फिर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स एरिया एंड पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर्स। ऑप्शन बी, स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर्स। Option C, an equilateral triangle of side 2 centimeters. Option D, a square of side 2 centimeters. तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एरिया एंड पेरीमीटर दोनों न्यूमेरिकली बराबर होना चाहिए। दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, फॉर्मूला अलग है, लेकिन यहां बोल रहे हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके द्वारा दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो सेम है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है, तो ये जो घेरा करने के लिए लेंथ यूज होता है उसको बोलते हैं पेरीमीटर। तो जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस वन, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 4 प्लस 4, इट विल बिकम हियर एज ए पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे एरिया की बात करें तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हैविंग ईच साइड ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर मतलब क्या कि यहाँ पे ईच साइड इज हैविंग द लेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम 4 स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए कि पेरीमीटर का न्यूमेरिकल वैल्यूज है 12, यूनिट तो हमेशा चेंज होते हैं, पेरीमीटर लेंथ है तो इसलिए उसका यूनिट होगा सेंटीमीटर, और एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये आया 4√3 सेंटीमीटर। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, यहाँ पे पेरीमीटर का न्यूमेरिकल वैल्यू है 12 और यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 4√3। ये बराबर नहीं है। अगर ये दोनों बराबर होता, ये भी 12 होता और इसका एरिया भी 12 होता, न्यूमेरिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो फिर यही ऑप्शन हमारा सही होता। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, हैज इट्स एरिया एंड पेरीमीटर न्यूमेरिकली इक्वल। यूनिट तो इक्वल होगा ही नहीं, न्यूमेरिकली इक्वल। तो इसका मतलब कि ए ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ए में जो स्टेटमेंट दिया वो ऑप्शन सही नहीं। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या दिया, स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर्स। तो यहाँ पे हमने एक स्क्वायर को एज्यूम किया, so this is having each side is 4 centimeter, so 4 centimeter, 4 centimeter, 4 centimeter and this is also 4 centimeter। तो यहाँ पे स्क्वायर का जो पेरीमीटर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, so it means it will become here as a 16 सेंटीमीटर। क्या होता है, 4 इंटू 1 साइड, 4 इंटू 1 साइड। तो यहाँ पे पेरीमीटर का यूनिट हमेशा ये केस में सेंटीमीटर में। अब इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 साइड का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम इसका ये मानते हैं L, तो क्या हो जाएगा इसका एरिया, L इंटू L विच इज L स्क्वायर, और L इज 4, सो 4 का स्क्वायर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, सो दिस विल बिकम एज 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको मिल रहा है कि पेरीमीटर का भी न्यूमेरिकल वैल्यू 16 है और एरिया का भी न्यूमेरिकल वैल्यू 16 है। यही यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू इसके एरिया का पेरीमीटर का सेम है। तो वो आपको बी में मिलेगी, बी में मिलेगी, ये भी 16 एंड ये भी 16। अब देखिए कि यहाँ पे थोड़ा मैं ऑप्शन सी भी आपको बता देता हूं कि एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। कई बार मिस्टेक भी हो सकता है कि दो ऑप्शन भी सही दे दे,
तो यहाँ पे हम आपको सी भी पता है कि ये इसका वैल्यू क्या होगा, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। तो जब साइड इसका 2 सेंटीमीटर है तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 2 + 2 + 2, इट विल बिकम 6 सेंटीमीटर। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, सो दिस विल बिकम 4 यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आ गया यहाँ पे √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 6, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू √3, न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर नहीं है, जो बराबर होगा वही इसका सही स्टेटमेंट होगा। इसका मतलब कि ऑप्शन सी का भी स्टेटमेंट गलत है। अब नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर। अब अगर ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होता, अगर हम इसको एज्यूम करते 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो जो हमारे पास बनेगा क्या स्क्वायर, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 + 2 + 2। सो ये 2 + 2 + 2 + 2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का सिंपली आप ये समझ लीजिए कि ये आपका स्क्वायर है एंड ईच इज हैविंग 2 सेंटीमीटर। तो क्या हो गया, इसका पेरीमीटर इसका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया यहाँ पे होगा साइड का स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर, सो दैट इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे भी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम नहीं है, ये 8 है, ये 4 है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट सही नहीं है। मतलब ये भी जो ऑप्शन डी में दिया वो भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सिर्फ 4 के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू, अगर हम साइड स्क्वायर का साइड 4 कंसीडर कर रहे हैं, उसी केस में न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया बोथ इज सेम। बाकी ये जो 3 ऑप्शन दिए है उसमें सही नहीं है। इसका मतलब कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपली आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या पूछा जा रहा है, और बाकी यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर ये सारी चीज आपको पता है तो ये क्वेश्चन आप आसानी से बहुत ही कम समय में बना के अपना राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। Thank you for watching this video. Thank you again.